तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ से अपने कीबोर्ड से आपने विंडो बटन प्लस आर प्रेस करना है तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक्सेल लिख के ओके प्रेस करना है तो आपका जो एक्सेल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में हम चार्ट ग्रुप तक हमने कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक्स ग्रुप और टेक्स्ट ग्रुप की। अच्छा, लिंक्स ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है, इसका क्या इस्तेमाल है, उसके बाद टेक्स्ट ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन है, उनका क्या इस्तेमाल है, उनको सबका प्रैक्टिकल करके आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज़ सागर, आप देख रहे हैं सीएसपी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना हो ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। अगर आप कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियोज़ में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिंक ग्रुप में आते हैं। यहाँ ये मैंने एक डाटा इनपुट कर लिया है। अच्छा, सबसे पहले समझें कि ये हाइपरलिंक होता क्या है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डाटा पड़ा है, मैंने इनके सामने कोई ऐसा लिंक प्रोवाइड करना है। यहाँ उस लिंक पे जो भी मैंने डाटा डाला होगा वो जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो वो डाटा मेरे सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये मैं काशिफ जो असिस्टेंट मैनेजर है इसके सामने उसी का डाटा, उसी की वर्कशीट यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हाइपर लिंक पे आना है और क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में ले आएगा। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी में अपनी पार्टीशन सेलेक्ट करनी है जिसमें वो डाटा पड़ा हुआ है। अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं ये वाला डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया है तो ये आपके सामने इसका कलर चेंज हो गया है। अब ये एक लिंक हो गया है, मतलब यहाँ पे जो भी आपने चीज़ लिखी हुई थी वो अब लिंक में कन्वर्ट हो चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं इस डाटे पे काम कर रहा हूँ, इस शीट पे काम कर रहा हूँ। इसी शीट पे जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें मुझे ये उस शीट पे ले आया है जिस पे वो डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसे कट करूँगा, दोबारा उस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मुझे ये उस डाटे पे ले जाएगा जो हमने इस लिंक में रखा हुआ है। जैसे क्लिक किया ये देखें मेरे सामने वो शीट ओके हो गई है। तो ये होता है हाइपरलिंक। आई होप कि आपको हाइपरलिंक की समझ आ गई होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं टेक्स्ट ग्रुप की। टेक्स्ट ग्रुप एक एडिटिंग का हिस्सा है। तो इसमें अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है वो हम करके समझ लेते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे जितना टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वहाँ पे मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा और डन। ठीक है, अब मेरे पास ये इतना सा बॉक्स इनपुट हो गया। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, तो वो इस बॉक्स में ही लिखोगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसे मैं उठा के कहीं पे भी इनपुट कर सकता हूँ। पूरी एक्सेल शीट पे कहीं पे भी मैं इसे रख सकता हूँ। अगर किसी चीज़ को आपने हाईलाइट करना है या किसी की इंफॉर्मेशन उसमें लिखनी है उसके सामने, तो ये आप इजीली टेक्स्ट बॉक्स से कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर फॉर्मेट में आए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल मिल जाते हैं। उसके बाद टेक्स्ट के स्टाइल मिल जाते हैं, उसको हाईलाइट इफेक्ट मिल जाते हैं, रोटेट कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं। इसमें वो जो बेसिक टूल्स होते हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। टेक्स्ट बॉक्स का समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है। इसे हम अब कट कर देते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं ये हेडर फुटर क्या है। हेडर फुटर, अगर मुझे मिसाल के तौर पर जो मैंने प्रिंट निकालना है उस पेज का जितना भी एरिया है उसके मुझे बॉटम पे और टॉप पे कोई थोड़ा सा एरिया चाहिए जिस पे मैं कोई भी हेडिंग दे सकूं या कोई नंबर दे सकूं। नीचे भी मुझे उसी तरह से एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले शीट को सिलेक्ट करके उसके बाद हेडर फुटर पे जैसे जाऊंगा तो ये देखिए मुझे बिल्कुल टॉप पे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है कि जिसमें मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ या कोई भी हेडिंग दे सकता हूँ पेज पे। उसके बाद यही चीज़ मुझे अगर नीचे बॉटम में चाहिए तो यहाँ पे मैं गो टू फुटर करूँगा। डिज़ाइन टैब में आके गो टू फुटर करूँगा तो ये देखिए वो जो मेरा पेज है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा प्रिंट बनेगा। ये मेरा प्रिंट पेज है। ऊपर वाला, ऊपर अगर आपने हेडिंग वगैरह देनी है तो ये ऊपर एरिया सेलेक्ट कर, ये ऊपर एरिया दे रहा है। ठीक है, उसके बाद गो टू फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एरिया दे रहा है। यहाँ पे भी आप अपनी हेडिंग या जो भी आप
लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको हेडर फुटर की भी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद अगर बात की जाए वर्ड आर्ट की, तो यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ स्टाइल मिल जाते हैं। जो सा भी आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, मैं ये ब्लैक वाला ए सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आपके सामने ये चीज़ शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने एरिया सेलेक्ट करना है, कंट्रोल वी कर देना है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा लिखा है, एक्सेल डाटा शीट, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं जो एरिया है वो बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद हम आएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में आते ही हमें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि शेप स्टाइल, वर्ड आर्ट स्टाइल, ठीक है, अरेंज, साइज, इंसर्ट शेप। यहाँ पे अगर वर्ड स्टाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आप टेक्स्ट इफेक्ट में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ स्टाइल मिल जाएंगे इसकी फॉर्मेटिंग के। ट्रांसफॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे आके ये वाला मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आएंगे तो ये हमने स्टाइल देके इसे तो यहाँ पे आप फॉर्मेट में आके इसे कोई सा भी यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं अपने डाटे के अकॉर्डिंग। आप जब इसे प्रिंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा, एक्सेल डाटा शीट, ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। इंसर्ट में फॉर्मेट में आएंगे, उसके बाद वर्ड स्टाइल में आएंगे, इफेक्ट पे आएंगे, तो ये आप 3D में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, आई होप कि आपको वर्ड आर्ट का भी समझ आ गया होगा कि वर्ड आर्ट क्या काम करता है और किस लिए ये इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल बेसिक टूल्स हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिग्नेचर लाइन की। सिग्नेचर लाइन क्या काम करता है? सिग्नेचर लाइन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपको कौन सा किस टाइप का सिग्नेचर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CHAND चांद। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CHAND चांद, SIGNATURE। तो यहाँ पे मैंने लिखा चांद सिग्नेचर। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये मुझे बॉक्स बना के दे रहा है जिस पे लिखा हुआ है चांद सिग्नेचर। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कोई भी प्रिंट निकालते हैं तो उसके एंड पे आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल सिग्नेचर या ऑफिस सिग्नेचर, ऑफिस मैनेजमेंट सिग्नेचर आपको लिखा हुआ शो करवाता है। तो यहाँ से वो इसी तरह ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ सेलेक्ट की, यहाँ पे मैंने इनपुट कर दी है ना। अब हम जाके प्रिंट पे इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास है एक्सेल की शीट, ये मेरा प्रिंट निकलेगा। और यहाँ पे मैंने फुटर पे यहाँ पे मैंने वो सिग्नेचर लाइन जो है वो ऐड कर दी है। यहाँ पे निशानदही है कि यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, वो भी चांद ने करने हैं। तो यहाँ पे आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डाटा है उसकी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सिग्नेचर लाजमी होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सिग्नेचर लाइन का समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर अगर हम एक्सेल में कोई वर्क कर रहे हैं और हमें ज़रूरत पड़ गई है कि हमने पावर पॉइंट का कोई टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करना है, पावर पॉइंट का कोई इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐड करना है, या पिक्स आर्ट का कोई टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करना है, कोई MS वर्ड का कोई टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आपको दे रहा है। यहाँ से आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपने ओके करते रहना, ठीक है। तो ये हमारे पास
बिल्कुल वही पावर पॉइंट हमारे पास ओके हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, इस पे आया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैंने टेम्पलेट बनाना है बिल्कुल पावर पॉइंट के डिज़ाइन। यहाँ पे मेरे पास वैसे ही शीट खुली हुई है और ऑप्शन मुझे पावर पॉइंट वाले ही वो दिखा रहा है। यहाँ पे मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा, डिज़ाइन में आऊँगा, उसके बाद यहाँ पे थीम्स मेरे पास पड़े हैं, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर लूँगा जो भी मुझे चाहिए। ये सारे ही पावर पॉइंट के थीम्स हैं, तो यहाँ पे जो सा आपको चाहिए वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, तो वो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, उसके बाद तो मैं इसे नीचे ले आऊँगा, तो यहाँ पे मैं इनपुट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट में जाके देखता हूँ कि इसका क्या हिसाब किताब बना है। ये देखिए ऊपर आ गया एक्सेल डाटा शीट, यहाँ पे जो भी मेरा डाटा इनपुट है वो आ गया है। उसके बाद ये वाला मैंने चीज़ ऐड की है, तो ये वाला इस तरह शो करवा रहा है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या काम करता है। तो इसके बाद बारी आती है सिंबल की। सिंबल बिल्कुल यहाँ पे मुख्तलिफ आपको सिंबल मिल जाएंगे, जो सा भी आपने अपने डाटे में अपने डाटे के अकॉर्डिंग ऐड करना है, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये शो हो रहा है। उसके बाद ये इंसर्ट करते जाएं तो ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सिंबल्स होते हैं, तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी टर्म है। इसी के साथ हमारा ये टेक्स्ट ग्रुप जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज हमने ये इंसर्ट टैब के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें कौन कौन से ऑप्शन हैं वो सारे हम कवर कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे पेज लेआउट टैब की। इसमें इनमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, इनमें डिटेल से प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल होता है, और आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करेंगे ताकि जो लोग बिगिनर हैं उनको आसानी से समझ आ सके। होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा। माय नेम इज़ जान और आप देख रहे हैं CSP चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना हो ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।